ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछे जुलदे यार तुम मौत की कसम गेंद है। उस दिन उस शख्स ने कैमरा चलाया था सिर्फ मुस्काने कैद करने के लिए, लेकिन कैमरे में कैद हुई चीखें, गोलियों की आवाजें और इंसानों का खून। किसी ने नहीं सोचा था कि जो शख्स टूरिस्ट की रील्स बनाता है वही 26 लोगों की मौत का सबसे खामोश गवाह बन जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल को हुए इस नरसंहार में 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब इस हमले से जुड़ा एक अहम गवाह सामने आया है। एक ऐसा शख्स जो आमतौर पर बैसरन घाटी में पर्यटकों के लिए खूबसूरत रील्स बनाया करता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही अपने कैमरे में इतिहास की सबसे डरावनी तस्वीरें कैद करेगा। जब ये सब कुछ हो रहा था, वो फोटोग्राफर किसी पेड़ पर बैठा वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था जो कोई और देख नहीं पा रहा था। जांच में पता चला कि हमले के दौरान फोटोग्राफर अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया था और उसने इस हत्याकांड को रिकॉर्ड कर दिया था और अब वो एनआईए का अहम गवाह बन गया है। सुरक्षा कारणों के चलते हम उस फोटोग्राफर की पहचान आपको नहीं बता रहे। फोटोग्राफर ने जो वीडियो बनाई है उसमें आतंकियों की हरकतें और हमले का भयानक मंजर साफ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो उसकी रिकॉर्डिंग से कई सुराग मिल सकते हैं, जैसे आतंकियों की पहचान, दिशा और हमले की योजना। इस नरसंहार के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। आतंकियों की प्लानिंग से लेकर उनके कदमों के निशान तक हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने जांच की औपचारिक शुरुआत कर दी है। 23 अप्रैल से वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बैसरन में अब जांच एजेंसियों की हलचल है और टूरिस्ट स्पॉट अब जांच का केंद्र बन चुका है। अब तक की जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आतंकी कोकरनाग के घने जंगलों से निकलकर बैसरन घाटी तक करीब 20 से 22 घंटे तक कठिन और पहाड़ी रास्तों के जरिए आए थे। उसी घाटी में उन्होंने खौफनाक हमला को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार आतंकी पास की दुकानों के पीछे से अचानक निकले। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर 4 लोगों को बेहद करीब से गोली मार दी। यह हमला इतना तेज और अचानक था कि लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। उसी दौरान जिपलाइन क्षेत्र की दिशा से 2 अन्य आतंकियों ने भी गोली बरसाई, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आतंकी फायरिंग के दौरान 2 मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए, एक पर्यटक का और एक दूसरा स्थानीय निवासी का। जांच में ये भी सामने आया है कि हमले में कुल 4 आतंकी शामिल थे, 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय, जिसकी पहचान आदिल ठोकर के रूप में हुई है। एनआईए अब इस पूरी साजिश की गहराई से जांच कर रही है। एक एक कड़ी जुड़ रही है, लेकिन सवाल ये कि इतने बड़े ऑपरेशन की भनक सुरक्षा एजेंसियों को पहले क्यों नहीं लगी? क्या स्थानीय नेटवर्क इस हमले में शामिल था? और क्या पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट अब सुरक्षित रह पाएंगे? एनआईए की रिपोर्ट आने तक जवाब अधूरे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया उनके जख्म पूरे हैं।